हम औरतों की सबसे बड़ी परेशानी है, हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं। मेरे फ्रेंड्स कुछ रील सेंड कर रहे हैं, अब आप उस रील पे जाइए, उस रील पे जाते के साथ आप देखेंगे 1 2 रील 4 रील 5 रील आप देखते चले जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, हेलो अस्सलाम वालेकुम। मोमिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। व्लॉग्स नहीं आए थे 2 दिन से, कल भी नहीं आए और आज भी व्लॉग मैंने नहीं डाला है। मैंने सोचा चलिए आप लोगों को लाइव अपडेट दे देती हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं मेडिकेशन पर हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि इतना ज़्यादा हाई रहना सही नहीं है, जैसे कि 145/110 है या नीचे 100 से ऊपर रहना सही नहीं रहता है। तो और इस एज में थोड़ा ज़्यादा ही खतरा होता है, लाइक 36 और 35, 36, 40 के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं रहना चाहिए। यूजुअली हार्ट फेलियर होता है एंड ऑल। तो हम औरतें एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग खुद को ध्यान नहीं देते हैं और सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। मैंने सोचा चलिए आप लोगों को बताती हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस करी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर और इतना कुछ हो गया। जैसे कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो हुआ था वो भी वन ऑफ द रीज़न है ये चीज़ का। ये मैंने वीडियो में बहुत पहले ही बताया था आप लोगों को। मेरी जो बीमारी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि ऐसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की वजह से क्या क्या होते हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं। लाइक आई साइट चला जाता है, ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं और ऐसा हार्ट अटैक होने के भी चांसेस होते हैं। तो अब 5 इयर्स के बाद ये बीपी का तो आ ही गया है, तो वन ऑफ द रीज़न ये है। दूसरा क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जब हम ना अपने बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को ये खिलाना है या हस्बैंड को ये चीज़ देना है, तो हम लोग वो टाइम से वैसे बना कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को खुद को ज़रूरत होती है कि नहीं ऐसे करना है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो हम लोग खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते। ये हम औरतों की सबसे बड़ी परेशानी है। हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग पूरे घर के बारे में सोचेंगे बट खुद के हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो मेरा सबसे पहले शुरुआत ये हुआ कि मैंने तो एक्चुअली पूरी ज़िंदगी ही बहुत कम सोई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कम सोई हूँ। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ मैं हार्डली 4 से 5 घंटा सोती हूँ, बहुत ज़्यादा 6 घंटा सोती होंगी तो सोती होंगी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हमेशा वैसा रूटीन रहा, लेट नाइट सोना, सुबह उठना। शादी से पहले भी, शादी के बाद बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ रात भर जागना, फिर सुबह उठना और खुद को कॉलेज जाना, खुद कॉलेज जाना और खुद कॉलेज का काम, मतलब पूरे दिन तो बच्चों के साथ में रहती थी। तो मेरा अगर कुछ कॉलेज का जैसे होमवर्क है या असाइनमेंट्स है तो वो मैं रात में जग कर रही हूँ और फिर सुबह उठ करके कॉलेज चली जा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी नींद कभी भी बराबर मेरी नींद नहीं हुई है। और वो नींद नहीं होते जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी ब्रेन के अंदर जो लेयर है वो चली जाती रह रही है। और अब तो डॉक्टर ने कह दिया है कि MRI करके देखना है कि वो लेयर जा रही है या ट्यूमर है, क्या है पता नहीं, हम लोगों को वो देखना पड़ेगा। पहले मैं जो बीपी का जो आ गया है प्रॉब्लम, उसको पहले देख ले रही हूँ कि बीपी ठीक पहले करना है, ज़रूरी है। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे बहुत सारी चीज़ों को, मतलब बहुत सारी नहीं, एटलीस्ट मैं कुछ चीज़ों को ध्यान दे दूँ तो ही बहुत है। उसमें से एक और चीज़ हुआ प्रॉब्लम मेरा कि जैसे मेरी एजुकेशन चलती रही, बच्चों का भी चलता रहा, उसके बाद फिर जैसे मैंने ख़त्म किया ये सब कुछ, फिर मैं थोड़ा यूट्यूब पर आ गई हूँ 1 साल से। तो यूट्यूब पर चैनल है तो मुझे वो एडिटिंग वगैरह करना रहता है। दिन अगेन एडिटिंग के लिए मैं वॉइस ओवर जो देती हूँ, 2 चैनल है, वो एक वॉइस ओवर का चैनल है, उस पर जो मैं देती हूँ उसके लिए मुझे रात में सन्नाटा चाहिए, सुकून चाहिए, आवाज़ नहीं आनी है। तो उस चक्कर में मैं सबको सुला करके फिर रात में करती हूँ ये काम। या फिर एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे 3-4 घंटा चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात का 3-4 घंटा मिल जाए मुझे, तो डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं वो टाइम को प्रेफर करने लगी, रात के टाइम को प्रेफर करने लगी। लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरी नींद सैक्रिफाइस हो गई। मेरी नींद पूरी नहीं हुई। रात में तो मैं जग जा रही हूँ और दिन में तो वैसे सोने का मौका मिलता नहीं है। दिन में तो बहुत सारे काम रहते हैं और दिन में मैं सोना भी प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर एक मेरी बीमारी है, मैं अगर दिन में सो गई तो मैं शाम में नहीं रात में नहीं सो सकती हूँ, इसलिए दिन में मैं नहीं सोती हूँ। तो एनीवेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे मेरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस और फिर अब ये ब्लड प्रेशर जो हाई है और जो मैं मेडिकेशन पे आ चुकी हूँ एट द एज ऑफ 36, वो मुझे लगता है कि नींद कम लेने की वजह से होता है। नींद कम नहीं लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है नींद की, मैं तो ठीक ही काम कर रही हूँ ना, मैं रात में जग करके भी दिन में फ्रेश हूँ, काम कर ले रही हूँ, तो लगता नहीं है, महसूस नहीं होता है कि नींद की ज़रूरत है। बट इंटरनल चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं, वो पता नहीं चलता है, वो वक्त एक टाइम आने के बाद पता चलता है कि इंटरनल चीज़ें ख़राब हो गई हैं।
और दूसरा चीज़ मैंने ये देखा है कि मोबाइल यूसेज भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है ये सब चीज़ों का, क्योंकि मैं क्या है ना, मैं मोबाइल नहीं लेती हूँ यूजुअली। मैं पूरे डिग्री, पूरे एमएससी, मैंने पूरी ज़िंदगी में मोबाइल कैरी नहीं किया था। मेरा कोई फ़ोटो नहीं है पहले का, कुछ भी नहीं है कि मैं उसको कभी अपलोड करूं या दिखाऊं, क्योंकि आई वॉज नॉट अ मोबाइल सैवी और टेक सैवी में थी ही नहीं कि मैं लेकर घूम रही हूँ हर जगह पर फ़ोन। मेरा फ़ोन मेरे बच्चों के पास घर पे मैं छोड़ कर जाती थी जब मैं पढ़ाई करती थी तो, और बच्चों को मालूम रहता था कि मम्मी ये आंटी के साथ पढ़ाई कर रही है तो उस पर कॉल कर लेना है। तो कभी भी हम लोग ग्रुप स्टडी के लिए 1 आवर 2 आवर्स ऐसे एक दूसरे के घर चले गए, तो बच्चे घर पे रहते थे तो मैं चली गई पढ़ने के लिए, तो उन लोग उस पर कॉल करते थे। तो मेरा फ़ोन तो हमेशा घर पे रहता था। और ऑल ऑफ द सडन ये 1 ईयर में मैंने फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ फ़ोन। मतलब एंटी सोशल भी बोल सकते हैं आप। एंटी सोशल से मैं सोशल हो गई हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल एंटी सोशल नहीं बोलना चाहिए मुझे, सेलेक्टिवली सोशल थी मैं बात ज़्यादा नहीं करना है किसी से, बहुत लिमिटेड लोगों को व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर देना, वैसा था मेरा। तो कभी मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं ज़्यादा मैं चैट करती थी, क्योंकि मैं फ़ोन ही नहीं कैरी करती थी। तो और उसके उल्टा बिल्कुल अभी हो गया है, मैं हर वक्त एडिटिंग, हर वक्त फ़ोन। और अब जब फ़ोन हाथ में लीजिएगा ना, तो आप हालांकि आप लिए रहे कुछ और काम के लिए, बट आप किसी का देखिए इंस्टाग्राम, मुझे पता नहीं है इंस्टाग्राम, आप लोग जाकर देखेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम 2023 का बना हुआ है, वो भी दिसंबर का। यानी आफ्टर दिस चैनल मुझे इंस्टाग्राम बनाना पड़ा इस चैनल को उस पर लिंकअप करने के लिए। तो मैं इंस्टाग्राम पर भी नहीं थी, मुझे पता नहीं था इंस्टाग्राम कौन सी चिड़िया का नाम है, उसमें क्या आता है, नो आइडिया, नथिंग मुझे इंस्टाग्राम के बारे में पता था। अभी जब से मैं इंस्टाग्राम पर आ गई हूँ, मेरे फ्रेंड्स कुछ रील सेंड कर रहे, अब आप उस रील पे जाइए, उस रील पे जाते के साथ आप देखेंगे 1 2 रील 4 रील 5 रील आप देखते चले जा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आप एक रील देखते हो उसके बाद 100 रील देख लेते हो, और कैसे घंटा 2 घंटा मतलब चला जाता है। यार मेरा घंटा तो नहीं जाता क्योंकि मुझे दूसरा काम भी रहता है, फिर भी बहुत टाइम वेस्ट होता है मोबाइल पे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मोबाइल पे। और तीसरी बात ये है कि मैं जब पढ़ाई करती हूँ ना, तो रात में मैंने पढ़ाई किया, जब भी पढ़ाई किया मैंने रात में पढ़ाई किया। इसकी वजह से क्या होता है ना, लाइट जो कम होती है, लाइट की स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, आँख पे पड़ती है उस टाइम पे, और वो सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर उससे इफेक्ट होता है रात में जग कर पढ़ाई करने से। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे आ चुकी हैं और मैं 4 दिन से मेडिकेशन पर हूँ, और मुझे बहुत सारा मतलब पहली बार ऐसा ये दवाइयाँ खा रही हूँ मैं ब्लड प्रेशर वगैरह के, तो मुझे गला भी सूखता है काफ़ी, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है, और बहुत वीकनेस सा भी महसूस होता है। तो मैंने व्लॉग्स तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, और हस्बैंड को भी मुझे आज मेरे हस्बैंड का भी ओटी हुआ है, मतलब आज उनको एक सर्जरी था तो वो उनको निकाल कर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब दुआ कीजिए अल्लाह ताला सब ठीक कर दे अच्छे से। तो सोचा एक छोटा सा एक व्लॉग है बना हुआ, मेरी बच्ची के एनुअल डे का है, इंशाल्लाह वो व्लॉग मैं डालूंगी, लेकिन एडिट नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एडिटिंग से। तो आधा मैंने करके रखा है, आधा कर दूँगी, और वो व्लॉग इंशाल्लाह आप लोग को डालूंगी। और फिर जितना हो सकेगा, अभी तो नहीं, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा कुछ भी व्लॉग्स ऐसे बना कर डालूँ। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही पसंद करते रहिए वीडियोज़ को। ये छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम औरतों को भी खुद को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ भी चीज़ नज़रअंदाज नहीं करना है। मुझे सिम्टम्स दिखने लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगा था, और लेफ़्ट लेग में मुझे ऐसा टिंगलिंग जैसा होता है, झनझन बोलते हैं ना उसको, वो होने लगा था, और ये यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होने लगा था, वो ऐसा झनझन होता है, आवाज़ जैसा अंदर से आता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी दिन से हो रही थी, और क्योंकि बीपी मेरा बहुत दिन से बढ़ा हुआ था, ऐसा नहीं है, तो 2 मंथ्स से था मेरा बीपी, लेकिन अब अनबेरेबल हो गया है। तो मैंने दवाइयाँ शुरू कर दी हैं, और मैं इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का पूरा रूटीन को बहुत चेंज करने वाली हूँ, और मतलब एक प्रॉपर अपने आप को, जैसे मेरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के टाइम पे हम लोगों ने किया था कि हम लोग बहुत अलग तरह का खाना खाते थे, बहुत अलग तरह की डाइट मेंटेन करते थे, हम लोग सब उस तरीके की डाइट पे आ गए थे, और हम बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस आ गया था। तो इंशाल्लाह कोशिश करना है वो भी करने के लिए, और जैसा रहेगा ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि हम लोग क्या क्या करते थे उस टाइम पे, और फिर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इंशाल्लाह। क्योंकि अगेन वो 5 साल के बाद मेरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस मुझे नॉक कर दिया है कि हेलो मैडम उठ जाइए,
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी का टाइम टेबल को हम लोगों को चेंज करना है, रूटीन को चेंज करना है, खाने पीने के पैटर्न को चेंज करना है, और जैसा रहेगा आप लोग सब व्लॉग में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।